दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि हफ्ते में एक दिन वर्ल्ड पावर की क्लास भी आपको दी जाएगी। तो आज की चर्चा वोकैबुलरी को लेकर, और मैंने इसके पहले के 2 सेशंस में आपसे मैंने कहा था कि वर्ल्ड पावर को समझने के लिए बहुत सी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जिसमें से एक चीज़ मैंने बताई थी एटिमोलॉजी। तो आज मैं एटिमोलॉजी से संबंधित कुछ बातें करूंगा और कुछ शब्दों को तैयार करने, उनको समझने, उनकी ओरिजिन, उनकी स्पेलिंग, उनकी मीनिंग, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आप आसानी से समझ सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि एटिमोलॉजी का तात्पर्य है वह विज्ञान, भाषा विज्ञान का वह पार्ट, वह हिस्सा जो शब्दों की ओरिजिन के बारे में बताता है कि कोई शब्द कैसे बना, कहाँ से आया। आपसे मैंने कहा था कि अंग्रेजी भाषा मूलतः जन्मी तो जर्मनी से, जर्मन भाषा से, लेकिन उसके शब्दकोश का निर्माण मुख्यतः ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्दों से हुआ। उन लैटिन और ग्रीक शब्दों की ओरिजिन को, उनके मूल रूप को समझना ही एटिमोलॉजी है। हम जब उसको समझने लगते हैं तो फिर अंग्रेजी के शब्द आसान हो जाते हैं। तो आइए एटिमोलॉजी की बात की जाए। मैंने आपसे कहा था कि आपको एटिमोलॉजी को समझना होगा, और एटिमोलॉजी का मतलब है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ये चर्चा आपसे हो चुकी है, शब्दों की उत्पत्ति। तो ये जो एटिमोलॉजी है, आज मैं आपको कुछ शब्दों की चर्चा करने जा रहा हूं कि कैसे अंग्रेजी के शब्द ग्रीक से, लैटिन से, मूलतः अधिकतर शब्द ग्रीक और लैटिन के हैं। इसके अलावा जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच शब्द भी मिलते हैं, लेकिन ग्रीक और लैटिन के शब्द ज़्यादा हैं। तो आज आपको मैं एक रूट वर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस रूट वर्ड से अंग्रेजी में बहुत से शब्द बने हैं, जिन शब्दों को आप आसानी से समझ पाएंगे यदि आप उनकी एटिमोलॉजी को समझते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी के कुछ शब्द, ग्रीक भाषा का एक शब्द है ग्रीक। ग्रीक में एक शब्द है MISEIN, मिज़ैन, और इस मिज़ैन का मतलब होता है टू हेट, घृणा करना। टू हेट, घृणा करना, ठीक है। अब इस मिज़ैन शब्द को हम जब अंग्रेजी भाषा में लेकर आते हैं तो अंग्रेजी के शब्दों में ये मिज़ैन कभी मिशो हो जाता है, कभी मिज़ै हो जाता है। इंग्लिश के शब्दों में ये मिज़ैन MISO या MISA में बदल जाता है, ठीक है। तो आज के बाद जब भी आप किसी अंग्रेजी शब्द में ये प्रीफिक्स के रूप में इनको देखें तो आप समझ जाएं कि वहां हैट्रेड की बात हो रही है, घृणा की बात हो रही है। सॉरी, वहां पर HATRED, हैट्रेड, वहां पर हैट्रेड की बात हो रही है, हैट्रेड, घृणा की बात हो रही है। इसे हिंदी में आप एक उपसर्ग लगाते हैं दु, जैसे दुविधा, दुर्गति, दुस्वार, दुर्दिन। आप वो जब दू लगा देते हैं तो उससे खराब का अर्थ निकलता है, दुर्व्यवहार, ठीक है ना। वैसे ही इंग्लिश में जब हम किसी शब्द के पहले मिजो या मिज़ै का प्रयोग करते हैं तो उससे घृणा, बुरा, खराब का बोध होता है, और ये निकले कहाँ से हैं? ग्रीक भाषा के मिज़ैन से, जिसका अर्थ होता है घृणा करना, किसी चीज को नापसंद करना, डिसलाइक करना। ओके, अब आइए इस रूट से बनने वाले हम शब्दों की बात करते हैं। तो ये जो मिज़ैन शब्द है, इस मिज़ैन शब्द से अंग्रेजी में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बने हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इस मिज़ैन से MISEIN, जिसका अर्थ होता है घृणा करना, ये ग्रीक भाषा में एक वर्ब है। इससे एक शब्द बना MISOGAMIST, मिसोगैमिस्ट। इसी से बना MISOGY
MIST, मिसोजिनिस्ट, और इसी से बना MISANTHROPE, मिज़ैंथ्रोप। तो आप ध्यान से देखें, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो मिज़ैन है ये इंग्लिश में आकर मिसो या मिज़े या मिसो हो जाए। देखिए यहाँ पर MISO MISO MISA। अब ये शब्द प्रीफिक्स के रूप में लगे हुए हैं, इसलिए तय हो गया कि इन तीनों शब्दों का अर्थ किसी से घृणा करना है। एक चीज और, इन सब के अर्थ में देखिए इष्ट आया है या तो PE आया है। अगर ये तीनों के तीनों शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है। क्या है? नाउन है, संज्ञा है, ध्यान रखना है। अब मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है हु हेट्स मैरिज, जिसको शादी से घृणा हो, जो विवाह से घृणा करता हो, जिसको विवाह पसंद ना हो, उसे हम मिसोगैमिस्ट कहते हैं। मिसोजिनिस्ट का अर्थ होता है हु हेट्स विमेन, जो स्त्रियों से घृणा करता है, जिसको स्त्री जात से ही घृणा है, स्त्री को अच्छा नहीं मानता, उसे हम कहते हैं मिसोजिनिस्ट। प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। मिसोगैमिस्ट, मिसोजिनिस्ट। और ये है मिज़ैंथ्रोप। एंथ्रोप मीन्स हु हेट्स ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स, जो मानवता से, मानव जाति से घृणा करे, उसको अवॉइड करे। हु हेट्स ह्यूमन बीइंग्स और अवॉइड्स ह्यूमन बीइंग्स, जिसको अपने अलावा बाकी किसी भी मनुष्य से प्रेम न हो, लगाव ना हो, उन्हें पसंद न करता हो, उन्हें अवॉइड करता हो, उन्हें डिसरेस्पेक्ट करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिज़ैंथ्रोप। तो आप देखिए इन तीनों शब्दों में इस मिज़ैन का मिसो या मिज़े लगा हुआ है, इसलिए इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है घृणा करना, किसी से घृणा करना। तो आज के बाद कोई कहे कि जो व्यक्ति विवाह से घृणा करता है, विवाह नहीं करना चाहता, उसे क्या कहेंगे? तो मिसोगैमिस्ट। जो स्त्रियों से घृणा करता है, मिसोजिनिस्ट। और जो मनुष्यता से, मानव से घृणा करता है, संपूर्ण मानव जाति को नापसंद करता है, उसे हम क्या कहेंगे? मिज़ैंथ्रोप। आप देख रहे हैं एक रूट शब्द, एक रूट वर्ड आपको मिला ग्रीक भाषा का, उससे ये सभी शब्द निकल कर चले आए और आसान हो गया आपके लिए। अब जाहिर सी बात है कि इसमें मैंने भी सिर्फ मिजो, ये प्रीफिक्स की बात की है जो शुरू में लगा है, इसके अन्य हिस्सों की बात करनी पड़ेगी। तो आइए जरा अब एक एक करके इन शब्दों को हम देखेंगे। पहले इसको देखते हैं कि ये कैसे बना, फिर ये कैसे बना, फिर ये कैसे बना। अब देखिए कैसे इन तीन शब्दों से दर्जनों शब्द आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। आइए देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग मिसोगैमिस्ट को देखेंगे। इस मिसोगैमिस्ट को तोड़ा जाए, जैसे आप हिंदी के शब्दों को संधि और विच्छेद करते हैं। आप जब विद्याधन आलय, विद्यालय, रमाधन ईश, रमेश, आप उसको संधि और विच्छेद करके देखते हैं, शब्दों को तोड़ते हैं तो उसमें से अलग अलग शब्द निकलते हैं ना। वैसे ही अब एक एक करके इन शब्दों को तोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम लोग मिसोगैमिस्ट को देखते हैं। MOSASOGAMIST, मिसोगैमिस्ट। क्या अर्थ इसका बताया मैंने? विवाह से घृणा करने वाला। अच्छा, ये शब्द नाउन है, पहचानना बड़ा आसान है। इसके अंत में लगा हुआ है इस्ट, IST। अंग्रेजी के जिस भी शब्द के अंत में सफिक्स के रूप में आपको इष्ट दिखाई दे, आप समझ जाइए कि वो नाउन है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत बारीक सी बात है कि किसी भी अंग्रेजी शब्द के अंत में अगर IST लगा हो या OR लगा हो या ER लगा हो तो वो डेफिनेटली नाउन होता है। फिर से देख लीजिएगा, जहां इष्ट लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो तो डेफिनेटली नाउन होता है। ये जो सफिक्सेज हैं, इन तीनों का अर्थ होता है वन हु इज। इस ER का, इस OR का, इस इष्ट का अर्थ है वन हु इज, वह जो है, वह जो है। अब देखिए जहां भी ये शब्द मिलेगा, अर्थात ये जो व्यक्ति होते हैं किसी न किसी चीज के विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, या उसको जानने वाले होते हैं, या उसको करने वाले होते हैं। जैसे मिसोगैमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज, देखिए आया। जैसे डॉक्टर, वन हु ट्रीट्स, टीचर, वन हु टीचेस,
पर्सनालिटी है। मास्टर, वन हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, जो किसी चीज का एक्सपर्ट है वो मास्टर है। तो जिस शब्द के अंत में इस्ट आया हो, ओ आर आया हो, ई आर आया हो, इसका मतलब होता है किसी चीज का जानकार, विशेषज्ञ, उसको जानने वाला, करने वाला, पसंद करने वाला, नापसंद करने वाला, और वो शब्द डेफिनेटली कोई नाउन होगा। आज के बारे में ध्यान रखिएगा। इस शब्द के अंत में क्या आया है? इस्ट आया है, इसलिए मेसोगैमिस्ट क्या है? नाउन है, और इसका अर्थ होता है विवाह से घृणा करने वाला। अब देखिए, अब इसका अर्थ विवाह से घृणा करने वाला ही होता है, या आप क्यों माने? आपको प्रूफ चाहिए, आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। ये तय हो गया कि इष्ट लगा हुआ है, तो वह जो अर्थ निकल रहा है ना, अब इसको तोड़ दीजिए। तो ये शब्द का जो पहला हिस्सा मिसो है, ये ये मिसो किससे निकला है? मिजैन से। इस मिजैन का अर्थ आपने अभी क्या समझा कुछ देर पहले? टू हेट, घृणा करना। और इसमें दूसरा शब्द जो गैम है, वो भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दोनों के दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ग्रीक रूट से निकले हैं ये दोनों शब्द, ठीक है। गैमस, और गैमस का मतलब होता है मैरिज, शादी, विवाह, ठीक है। अब देखिए स्पष्ट हो गया, टू हेट मैरिज। और इष्ट मतलब वह जो, अभी मैंने बताया, इष्ट मतलब वह जो, तो वह जो विवाह से घृणा करता है उसे मिसोगैमिस्ट कहते हैं। क्लियर? विवाह से घृणा करने वाला। अब यह व्यक्ति है, यह कोई कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह उसकी हैबिट कहलाती है, उसकी आदत कहलाती है। तो एक मिसोगैमिस्ट की हैबिट क्या होगी? तो उस हैबिट को आप क्या कहेंगे? मिसोगैमी। क्या कहेंगे? मिसोगैमी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देखिएगा जरा, ये कॉमन नाउन था, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। गैमी, आपको पता है जिन शब्दों के अंत में वाई आते हैं वो अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, मॉडेस्ट मॉडेस्टी, ईमानदार ईमानदारी, विनम्र विनम्रता, समझ रहे ना? लास्ट में वाई जोड़कर हम शब्दों को नाउन बनाते हैं। स्नो से स्नोवी, डस्ट से डस्टी ना, तो देखो नाउन बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पर मिसोगैमिस्ट से क्या बन गया? मिसोगैमी। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, इसका मतलब एक्ट ऑफ हेटिंग मैरिज। आपके अंदर जो घृणा करने का भाव है, शादी से घृणा का जो भाव है, उसे मिसोगैमी कहेंगे, ठीक है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ये क्या है? मिसोगैमिस्ट की हैबिट है। जो मिसोगैमिस्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा? उसकी आदत क्या कहलाएगी? मिसोगैमी। ध्यान रखिएगा, लास्ट में वाई आया है, नाउन है। और अब तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना मिसोगैमी। अब इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो आपको पता है एक बड़ा फेमस सफिक्स है OUS। कुछ शब्दों के अंत में जब OUS लगाया जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो इसका एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? MISOGAMOUS, मिसोगैमस, अर्थात विवाह से घृणा करने से संबंधित बातें। अगर कोई विवाह से घृणा करने से संबंधित कोई एटीट्यूड जो उसका है वो मिसोगैमस एटीट्यूड कहलाएगा। और उसका जो बिलीफ है, हु बिलीव्स नॉट गेटिंग मैरिड, तो वो बिलीफ मिसोगैमी कहलाएगी। और वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? मिसोगैमिस्ट। तो इस तरह से आप देखिए, इस शब्द से आपने देखिए ये पर्सन है, ये पर्सन की हैबिट है, और ये उसका एडजेक्टिव है, उससे कंसर्निंग, पर्टेनिंग टू मिसोगैमी इज कॉल्ड मिसोगैमस। मिसोगैमी से संबंधित बातें मिसोगैमस कहलाएंगी। और उसमें जो बिलीफ होगा विवाह न करने का, उसे मिसोगैमी कहेंगे। और जो पर्सन होगा उसे हम मिसोगैमिस्ट कहेंगे। अब देखो जरा, अब यहां पर आपने अभी तक तो मिजैन की बात की। इस शब्द में मिजैन है, उसी मिजैन को इंग्लिश में मिसो या मिजै कहा जाता है। अब इस शब्द के जो दूसरा हिस्सा है, आपको मैंने दो रूट वर्ड दिखाया, एक मैंने मिजैन बताया, दूसरा मैंने गैमस बताया। अभी जो गैमस है जिसका अर्थ अभी आपने सुना, क्या? इसका अर्थ होता है मैरिज, विवाह। तो अब इस गैमस से इंग्लिश में बहुत से शब्द बनते हैं। अब जाहिर सी बात है, गैमस से कोई शब्द बनेगा तो आपको आंख मूंद के समझ जाना है कि उसका संबंध विवाह से है।
शादी से है। अब ये देखिए, इस गैमस से बना MONOGAMIST, मोनोगैमिस्ट। इसी से बना BIGAMIST, बिगैमिस्ट। इसी से बना POLYGAMIST, पॉलीगैमिस्ट। अब एक चीज तो आप समझ गए होंगे, इन सभी शब्दों के अंत में इस्ट लगा है। अभी चर्चा हुई है कि जिसके अंत में इस्ट आता है वो नाउन होता है। अब ये भी किसी और, इस्ट का अर्थ क्या बताया गया, वन हु इज, अर्थात ये भी किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। तो मोनोगैमिस्ट मतलब जो एकल विवाह में विश्वास करता है, एकल विवाह को मानने वाला, ठीक है, विवाह को मानने वाला, ठीक ना, जो ये मानता है कि एक ही शादी उचित होती है, वो मोनोगैमिस्ट। बिगैमिस्ट द्विविवाह में विश्वास करने वाला, जो दो शादियां, द्विविवाह में विश्वास, ठीक है, करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, आगे मानने वाला या करने वाला बिगैमिस्ट। और पॉलीगैमिस्ट बहुविवाह। अब ये जो है, जो बहुविवाह में विश्वास करता है, जो कई शादियों में विश्वास करता है, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगैमिस्ट। अब देखिए, मोनोगैमिस्ट जो मानता है कि एक ही शादी लीगल है, बिगैमिस्ट जो मानता है कि एक से बजाय दो की जा सकती है, और पॉलीगैमिस्ट जो बहुविवाह में, ढेर सारे विवाह में विश्वास करता है। अब देखिए जरा, फिर आपके सामने शब्द आकर खड़े हो गए। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है गैमिस्ट, इसको तो आप समझ रहे हैं कि ये गैमस से बना है। अब आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग यहाँ आना चाहिए, मोनो, बाय, पॉली, इनको अगर तोड़ा जाए तो अपने आप फिर सारे शब्द निकल के चले जाएंगे। आइए देखिए जरा, अब मैं इन शब्दों की व्याख्या करता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखिए जरा, अब इन शब्दों को देखा जाए एक एक करके तो आपके सामने फिर दर्जनों शब्द आके खड़े हो जाएंगे। और इस तरह से आप देख रहे हैं, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एटिमोलॉजी को समझना, रूट्स को समझना। आप जब रूट को पकड़ने लगते हैं तो खुद ही आप शब्द पे शब्द बनाते चले जाएंगे। अभी तीनों शब्द में नाउन थे, आपको बताया मैंने, इस्ट लगा हुआ था। अब इस मोनोगैमिस्ट को देखा जाए, MONOGAMIST, मोनोगैमिस्ट। इसको तोड़िए तो ये भी ग्रीक रूट से निकला। अब ग्रीक भाषा में एक शब्द है मोनोस, और मोनोस का मतलब होता है वन, एक। और इसमें जो दूसरा शब्द जुड़ा है वो आपसे परिचित हो चुका है, क्या, गैमस। गैमस मीन्स मैरिज। आप आसानी से समझ सकते हैं, क्या, एक विवाह। देखिए शब्द खुद ही बता रहा है, वन, मोनोस मीन्स वन, एक, और गैमस मीन्स मैरिज, विवाह। और इष्ट मतलब वह जो एक ही विवाह करता है, उसे हम मोनोगैमिस्ट कहेंगे, ठीक है। अब आप इन शब्दों से शब्द बनाना शुरू कर दीजिए, तो फिर मोनोगैमिस्ट जो होगा उसकी बिलीफ क्या कहलाएगी, मोनोगैमी। आप समझ रहे हैं, आप समझने लगे, शब्द आप बनाना सीखिए। अब देखिए, और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, MONOGAMOUS, मोनोगैमस। अब देखिए, मोनोगैमी, मोनोगैमस, एक विवाह से संबंधित जो बातें कहलाएंगी, जो सोच कहलाएगी, वो क्या होगी, मोनोगैमस। और वो बिलीफ जो मानता है कि एक विवाह बढ़िया है, वो विश्वास, वो बिलीफ क्या कहलाएगी, मोनोगैमी। और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, मोनोगैमिस्ट। आप आसानी से तोड़ तोड़ के शब्दों का अर्थ समझ सकते हैं अगर आप रूट को समझने लगे। और एक चीज और, अभी मेहनत हो रही है तो इसको संभालिए। अभी जो रूट्स मैं बता रहा हूँ, मोनोस, गैमस या मिज़ैन, जो रूट आ रहे हैं, रूट को अब आप याद रखेंगे, मस्तिष्क में रखेंगे, इसका ये अर्थ होता है। अब जहां भी मिज़ैन देखें तो घृणा की बात हो रही है, आप आसानी से शब्द की मीनिंग को पिक कर सकते हैं। जहां भी मोनो देखें, मोनोस देखें, समझ जाइए कि वन की बात हो रही है। जहां पे बाय देखें, टू की बात हो रही है। जहां पर पॉली देखें, मेनी की बात हो रही है। अब ये चीजें आपको समझनी है। आइए दूसरे शब्द को तोड़ते हैं। दूसरा शब्द हमने क्या देखा, बिगैमी। उसको बाईगैमी मत पढ़िएगा, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बिगैमी। अभी जो बिगैमी है, BRIGAMY,
GAMIST, बिगैमिस्ट। अब देखिए, तो इसको तोड़िए, सब ग्रीक भाषा के शब्द हैं, सब याद रखिएगा, सब ग्रीक रूट के शब्द हैं। इसमें पहला शब्द है बाय, बाय मीन्स टू, और दूसरा शब्द अब आप समझ चुके हैं क्या, गैमस, गैमस मीन्स मैरिज। अपने आप स्पष्ट हो गया, दो विवाह करने वाले, जो दो विवाह करने में विश्वास रखते हैं उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, बिगैमिस्ट, दो शादियां। अब इसका भी हैबिट जो होगा वो क्या कहलाएगा, बिगैमी, आसानी से आप समझ सकते हैं। और इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, बिगैमस। आसानी से आप कोई यूएस लगा दीजिए तो एडजेक्टिव बन गया, वाई लगा दीजिए तो हैबिट बन गया, और इस लगा दिए तो पर्सन बन गया। ठीक है, आसानी से शब्द बनाना आप सीखिए, रटने से नहीं होगा, शब्द को विकसित करना पड़ता है। वर्ड पावर में आपकी पावर तभी बढ़ेगी जब आप चीजों को समझेंगे, शब्दों के पीछे की कहानी को समझेंगे, उसकी स्पेलिंग्स को समझेंगे, अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी। आइए जरा इसमें जो तीसरा शब्द था उसको देखा जाए। ठीक है, देखिए, अब जो तीसरा शब्द था वो था पॉलीगैमिस्ट। पॉलीगैमिस्ट मीन्स बहुविवाह में विश्वास करने वाला, जिसका जो कई शादियां करता है या मानता है कि ऐसा करना उचित है। ठीक है, तो POLYGAMIST, पॉलीगैमिस्ट, बहुविवाहवादी। इसको तोड़िए, सब ग्रीक भाषा के शब्द हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, सब ग्रीक रूट के शब्द हैं। पॉलिस, पॉलिस मीन्स मेनी, कई, अनेक। और दूसरा शब्द अब आप पहचान चुके हैं, गैमस, गैमस मतलब मैरिज। ये देखिए, तो पॉलीगैमी जो बहुविवाह में विश्वास करता। अब आप आसानी से, मुझे लगता है कि मुझसे पहले आप अब अपने मन में कहने लगे होंगे कि सर जी इसका तो ये बनेगा, तो पॉलीगैमिस्ट से क्या बनेगा साहब, पॉलीगैमी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, पॉलीगैमस। आप आसानी से अब बहुविवाह से संबंधित तथ्य, बातें, सोच क्या कहलाएगी, पॉलीगैमस। ठीक है, और वो जो बिलीफ है वो क्या कहलाएगा, पॉलीगैमी। और जो पर्सन होगा उसे क्या कहेंगे, पॉलीगैमिस्ट। पॉलिस, एक और रूट आपको मिला, पॉलिस मीन्स मेनी। अब जहां भी आप पॉली देखो आप तमाम शब्द पर, तो मोनोपॉली ना, मोनोपोली में मोनो है वन, मतलब एकाधिकार। ठीक है, तो जहां भी आप पॉली देखें, पॉली का मतलब है मेनी, तो आप समझिए कि वहां बहुत की बात हो रही है, ढेर सारी की बात हो रही है, बहुलता की बात हो रही है। इसलिए पॉलीगैमिस्ट मतलब बहुविवाहवादी, जो एक से अधिक शादियां करने में विश्वास करता है। अच्छा, ये जो आपने देखा, ये जो पॉलिस शब्द मिला है, बहु की बात हो रही है, बहुविवाह की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर एक दो शब्द और भी देखने चाहिए जो इनसे संबंधित है। ठीक है, आइए अब देखिए, इसी पॉली से एक शब्द बना पॉलीजिनी, POLYGYNY, पॉलीजिनी। अब इसमें पॉली लगा है तो अनेक की बात हो रही है, आप समझ गए, लेकिन इसमें जो दूसरा रूप है, जब उसको समझेंगे तो बात समझ में आएगी। अभी जो पॉलीजिनी है, इसमें पहला शब्द है पॉलिस मीन्स मेनी, और दूसरा इसमें जो शब्द है ये भी ग्रीक भाषा का शब्द, ध्यान रखिएगा, वो है गायनी, GYNE, गायनी। और गायनी का मीन्स होता है साहब वुमन, स्त्री। तो अर्थ क्या निकला, कई स्त्रियां। एक्चुअली जानते हैं क्या मामला है, एग्जैक्टली ये जो पॉलीजिनी है यही बहुविवाह की वास्तविक अंग्रेजी थी। ओल्डर इंग्लिश में इसका प्रयोग होता था, अब इसका प्रयोग लोग नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा ये ऑफेंसिव वर्ड है। कई औरतें रखना ये अजीब लगता है सुनने में, इसमें चूंकि उमन शब्द है। और पॉलीगैमी में गैमस है, विवाह, तो विवाह कहीं ना कहीं एक सामाजिक मान्यता को प्रदान करता है, इसलिए सभ्य समाज में पॉलीजिनी शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया गया। अब ये वर्ड है तो आपको जानना पड़ेगा, प्रयोग बहुत कम होता है। पॉलीजिनी के बजाय पॉलीगैमी का प्रयोग ही लोकप्रिय है इस सभ्य समाज में। तो ये पुरानी अंग्रेजी है बहुविवाह की, इसमें गायनी है, वुमन है, क्योंकि टेक्निकली स्त्री और पुरुष के बीच ही शादी होती है, और वो बाकी चीजें समाज में तमाम तरह के रिश्ते बनते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो परंपरा कहती है। ठीक है,
अच्छा, पॉलीजेनी आप समझ गए। तो अब पॉलीजेनी, तो फिर इसका जो पर्सन होगा, इसका जो पर्सन, ये तो पॉलीजेनी तो हैबिट होगी ना। देखिए लास्ट में वाई लगा हुआ है, तो वाई जहां लगा हो तो हैबिट हुआ ना। मैंने इसको पलट दिया, इसको उल्टा कर दिया। अब मैंने भले हैबिट को लिख दिया, ये हैबिट है पॉलीजेनी। तो इसको मानने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा? पॉलीजेनिस्ट। क्या कहलाएगा? पॉलीजेनिस्ट। क्लियर? और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? आप समझ रहे हैं, पॉलीजेनस। पॉलीजेनस, POLYGYNOUS। या इसका एडजेक्टिव ये भी हो सकता है क्या? पॉलीजेनिस्टिक। आप ये बात जानते हैं कि कुछ शब्दों का, जिन शब्दों के अंत में आईसी लगा होता है, ये आईसी लगा होता है, उसे भी एडजेक्टिव बनता है। साइंटिफिक, ठीक ना, पॉलिटिक, इकोनॉमिक, आप समझ रहे हैं। लास्ट में आईसी आ जाए तो एडजेक्टिव बनता है। तो पॉलीजेनिस्ट पर्सन है, पॉलीजेनी हैबिट है, और इसका एडजेक्टिव आप OUS लगाकर भी बना सकते हैं और लास्ट में आईसी जोड़कर भी बना सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक शब्द और आज मैं बताना चाहूंगा। ढेर सारी चीजें नहीं, एक बार नहीं, धीरे धीरे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे तो फिर आपको सहेजना भी तो है। तो आप देखो जरा, इस पॉलिश से एक और शब्द बनता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और जिसका संबंध भी विवाह से ही है। लेकिन जरा उस शब्द को देखिए पहले, तब उसके बाद मैं उसकी व्याख्या करता हूं तो आप समझ पाएंगे कि उसकी चर्चा क्यों जरूरी है। अब एक शब्द है POLYANDRY, पॉलीएंड्री। मैं पहले हैबिट लिख रहा हूं, मैंने थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिया है। अभी तक मैं पर्सन पहले लिखा था, मैं हैबिट लिख रहा हूं, पॉलीएंड्री। अच्छा, इस पॉलीएंड्री को तोड़िए तो इसमें पहला शब्द है पॉलिस, मीन्स मेनी। ये सब ग्रीक रूट के शब्द है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। और इसमें दूसरा शब्द है साहब एंड्रोस। क्या है? एंड्रोस। और एंड्रोस का मतलब होता है मेल, पुरुष। तो जैसे पॉलीजिनी में मेनी और गायनी था, कई औरतें, वैसी पॉलीएंड्री में मेनी मेल, कई पुरुष। अब ये पॉलीएंड्री पॉलीगेमी का कॉन्ट्रास्ट है। आपने अभी पॉलीगेमी की बात की थी, इतना अंतर दिखिएगा। पॉलीगेमी में एक स्त्री, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, पॉलीगेमी में एक पुरुष और कई स्त्रियां, मतलब जब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे पॉलीगेमी कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट साहब, पॉलीएंड्री में एक ही स्त्री का विवाह कई पुरुषों से कर दिया जाता है, उसे हम पॉलीएंड्री कहते हैं। जब एक स्त्री कई पुरुषों से ब्याही जाएगी तो उसे पॉलीएंड्री कहेंगे, और जब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करेगा तो उसे पॉलीगेमी कहेंगे। आपके इतिहास में, आपके कथाओं में ये उदाहरण मिलते हैं। महाभारत का उदाहरण ले लीजिए। महाभारत में द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से, किसका उदाहरण है? पॉलीएंड्री का। और रामायण में राजा दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वो किसका उदाहरण है? पॉलीगेमी का। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है, पॉलीएंड्री और पॉलीगेमी के बीच यही अंतर है। दोनों का मतलब बहुविवाह होता है, बस अंतर ये है, एक में एक पुरुष कई स्त्रियां, पॉलीगेमी, एक स्त्री कई पुरुष, पॉलीएंड्री। क्लियर है? अब इस पॉलीएंड्री को मानने वाला क्या कहलाएगा साहब? पॉलीएंड्रिस्ट। आप समझ रहे हैं? पॉलीएंड्रिस्ट, उसमें इस्ट लगा देंगे तो पर्सन बन गया। ये तो हैबिट हुई ना, ये हैबिट हुई। एक ही स्त्री की शादी कई पुरुषों से करने की जो परंपरा होगी, जो परंपरा होगी, जो रीति होगी, जो हैबिट होगी, वो पॉलीएंड्री है। और ऐसा करने वाला पर्सन क्या कहलाएगा? पॉलीएंड्रिस्ट, जिस स्त्री की शादी हुई। और इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? पॉलीएंड्रस, सेम, पॉलीएंड्रस, अर्थात ऐसी परंपरा से संबंधित बातें, पॉलीएंड्रस। आप आसानी से अगर चीजों को ध्यान से सुने हैं इस पूरे सेशन को, तो आप समझ गए हैं कि आप खुद ही अपने मन से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द बना सकते हैं, बस रूट को पहचानना जरूरी है। तो आज मैंने आपको कुछ
रूट बताए ग्रीक मूल के, ग्रीक से संबंधित जिनसे अंग्रेजी के शब्द बने हैं, मिजैन, गैमस, गाइनी, एंड्रॉस, पॉलिस, मोनो, बाय, और इन सब का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया। सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इन पर और भी शब्दों के बारे में सोचिएगा। ये शब्द सिनोनिम्स में भी आ सकते हैं, वन वर्ड के लिए आ सकते हैं। आजकल सामाजिक स्तर पर तमाम चीज़ें जो आप लिखते पढ़ते हैं वहाँ काम आ सकते हैं। तो इनको ठीक से दोहरा के समझ के तैयार रहिएगा। बाकी जो 2 शब्द हमने चर्चा की है, किसी सेशन में हम उनकी भी व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि उनका निर्माण कैसे हुआ।